सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम कुंभ जी की। जिन चैतन्य महाप्रभु जी ने हम कलयुग के जीवों को जो हरि नाम संकीर्तन दिया, ये उन्होंने कोई अलग से कोई ग्रंथ, भगवत गीता के महात्म्य में आप देखेंगे उसमें लिखा एको मंत्र, कहते कल्याण का एक ही मंत्र है। संसार में हम बहुत तरह से परेशान हैं, भगवत गीता के महात्म्य में पढ़े तमाम परेशानी से निकलने का एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है। हम हर समय आनंद में रहें, उसका एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है भगवत गीता के महात्म्य में लिखा है एको मंत्र तस्य नामानि यानि। वो मंत्र है भगवत नाम करते रहे। श्रीमद् भागवत कहती है जीवन में अगर ऊंचाइयों पर पहुंचना है, चाहे दुनिया की समृद्धि की दृष्टि से या आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम की दृष्टि से, ऊंचाइयों को अगर पहुंचना है तो उसका एक ही तरीका है कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। कलो तद हरि संकीर्तना। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जिन्हें हमें यह हरिनाम संकीर्तन प्रदान किया, जिनकी कृपा से आज हम यहां पर बैठकर इस पंडाल के नीचे बैठकर संकीर्तन कर रहे हैं, उन चैतन्य महाप्रभु जी ने काशी में एक लीला करी थी और उसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि हर एक भक्त को एक श्लोक कंठस्थ करके रहना चाहिए। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उन्हें मालूम है हमारे देश में एक भक्ति काल आया जिसमें तुकाराम जी आए, मीरा जी आई, नानक जी आए, कबीर जी आए, रहीमदास जी आए, बहुत सारे महापुरुष लोग आए और सभी ने एक ही संदेश दिया घुमा फिराकर कि जाति पाति से ऊपर उठिए और प्रभु नाम संकीर्तन कीजिए। चाहे कबीर की वाणी पढ़े, रहीम की वाणी पढ़े, सूरदास की वाणी पढ़े, तुलसीदास जी की वाणी पढ़े, तुकाराम जी की वाणी पढ़े, सहजोबाई की वाणी पढ़े, नानक जी की वाणी को पढ़े, सभी ने एक ही बात को हमारे सामने लाया कि जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे। नानक जी ने तो यहां तक किया, नानक जी जब प्रचार में चलते थे तो दो शिष्यों को मुख्य रूप से साथ रखते थे, बाला और मर्दाना। एक हिंदू था, एक मुसलमान था। चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रचार किया तो जाति पाति का ये भेदभाव हटाने के लिए उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे उच्च ब्राह्मण कुल के लोगों को अपने साथ रखा और अपना खाना बनाने वाला, भोजन कराने वाला उन्होंने एक शूद्र कुल का रखा, यह समझाने के लिए कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो। आचार्य उन्होंने एक मुसलमान को बनाया था जिनको सभी प्यार से हरिदास ठाकुर कहते थे। तो खैर मैं ये बोलना चाहता हूं, जिन चैतन्य महाप्रभु जी ने जाति पाति के बंधन से ऊपर की बात करी, जिन चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें आज ये हरिनाम संकीर्तन प्रदान किया, उन चैतन्य महाप्रभु जी ने
काशी में एक लीला करके जब प्रकाशानंद जी से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने हमें एक उपदेश दिया कि एक श्लोक हम सभी को याद रखना चाहिए, और वो श्लोक है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये श्लोक एक बार मेरे साथ बोले, मैं एक एक शब्द बोलूंगा, आप मेरे साथ बोले, फिर कभी कहीं पर पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। हरेर नाम हरेर नाम, बिना माइक के बोले, सारी संगत बोले हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु जी ने उस लीला के माध्यम से हमें बताया, हर एक भक्त को यह श्लोक याद रखना चाहिए। याद कर लेना इस श्लोक को। आपको संकीर्तन प्रदान करने वाले, संकीर्तन का श्री गणेश करने वाले, इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के जो जन्मदाता हैं, उन चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। इसका मतलब है हरेर नाम, संस्कृत में एवं का मतलब है ही, निश्चित। हरि एव नाम, हरि का नाम ही। फिर दोबारा बोला हरेर नाम, हरि का नाम ही लेने के लिए, ताकि हमारे दिमाग में बात बैठ जाए कि हरि नाम के अलावा और कोई साधन महत्वपूर्ण नहीं है। हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही। फिर आगे क्या बोला? केवलम। केवलम का मतलब केवल मात्र हरि का नाम, ओनली हरि नाम। बोले किसने केवलम बोला? कृष्णदेव वेदव्यास जी, जगत गुरु वेदव्यास जी को मालूम था, जिनको मैं ये श्लोक सुना रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु जी मालूम था, जिन लोगों को ये महामंत्र, इस श्लोक को बोलने के लिए कह रहा हूं, वे सारे के सारे जो लोग हैं वो कलयुग के जीव हैं। ये जो कलयुग के जीव है ना, ये अपने दिमाग को बड़ा समझते हैं। वो बोलेंगे ठीक है, महाराज जी बोलते हैं, भगवत गीता बोलती है हरि नाम करो, हरि नाम करो, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो भी ठीक है। इसलिए कृष्णदेव वेदव्यास जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को केवल शब्द प्रयोग करना, केवलम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि नाम, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, केवल मात्र हरि का नाम। कलौ माने कलयुग में, नास्तेव ना अस्ति एव, निश्चित रूप से नहीं है। फिर दोबारा बोला नास्तेव, निश्चित रूप से नहीं है। फिर दोबारा बोला नास्तेव, निश्चित रूप से नहीं है। क्या? गतिरन्यथा। हरि नाम को छोड़कर आपको उद्धार करने वाला और कोई अपने जीवन में हरि नाम करें, अगर हम कल्याण कर चाहते थे। और हरि नाम में भी वैसे तो भगवान 10, 20, 50 ने, भगवान एक ही हैं। भगवत नाम कोई भी नाम ले उसकी महिमा है, लेकिन विशेष रूप से महिमा है। दोनों हाथ खड़े करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की विशेष महिमा है। बहुत दूर भारत के कोने में है अगरतला। अगरतला से हमारे
ये प्रभु जी आए हैं, श्याम सुंदर प्रभु जी, इनके साथ महामंत्र का आनंद लें। और उसके बाद एक बड़ा सुंदर भजन है हमारे गुरु महाराज जी, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, जो कि एक ऐसे आचार्य रहे हैं, 93 साल 93 ईयर्स इस संसार में रहे। लास्ट ईयर 20 अप्रैल को वे भगवान के धाम में पधारे। उनके जीवन की जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें एक विशेषता यह है, 93 साल इतना पवित्र जीवन, ऐसा आदर्श जीवन, एक छोटी सी भी भूल उन्होंने अपने जीवन में कोई नहीं करी। और जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया। 93 साल में से 65 साल भारत में और विदेशों में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते रहे। दुनियावी दृष्टि से बहुत बड़े विद्वान। 1945 में उन्होंने बीएससी करी थी और 1948 से वो लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे 2017 तक। उनका एक पसंदीदा भजन है, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। हम हमारे अगरतला के प्रभु जी के साथ पहले महामंत्र कीर्तन का आनंद लेंगे और उसके बाद गुरु महाराज जी का जो पसंदीदा भजन है उसको हम गुरु जी का आशीर्वाद मिले इस भावना से कीर्तन करेंगे। अभी श्याम सुंदर जी। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कलियुग के नाम आधार, सुमिरो सुमिरो नर उतरे ही पारा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दवाग्नि निर्वापणम। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम जीवनम। आनन्दाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम। स्वर्वत्नाश्नपनां परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन। प्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 सभी बोलिए हरि बोल।
प्रकार कलियुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में से वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे थे तो बीच में मार्ग में पड़ती है एक जगह झारखंड के मार्ग में से वो वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे थे। उस वन में कितने प्रकार के पशु पक्षियां, हिंस्र जानवर आदि श्रीमान महाप्रभु के साथ उनका एक भक्त था, उनका नाम कृष्णदास, पीछे पीछे चल रहे थे। महाप्रभु संकीर्तन करते करते चल रहे थे और उनके दो आंखों से धारा बह रहे हैं और महाप्रभु के संकीर्तन सुनते सुनते जितने पशु पक्षियां हैं सब एकदम शांत हो गए, तन्मय होकर महाप्रभु के ये कीर्तन सुन रहा है। पक्षियां कलरव नहीं करती, एकदम चुप हो गए, होकर के महाप्रभु के कीर्तन सुनने लगे। और जितने पशु हैं, शेर सिंह आदि जितने हिंस्र जानवर एक दूसरे को हिंसा नहीं कर रहे, एक दूसरे को खाते नहीं। जब महाप्रभु के ये कीर्तन सुनता है तो उनके अंदर में जो ईर्ष्या भाव, हिंसा भाव वो दूर में चले जाते हैं और एक पशु दूसरे पशु से, शेर हिरण से एकदम हिरण के पास जाकर के हिरण को लहन करने लगे, हिरण को खाते नहीं। ये इतिहास की घटना है। ये महाप्रभु का जो ये महामंत्र की शक्ति है। और हिरण के आंखों में से भी धारा बह रहा है और शेर के आंखों में से भी धारा बह रहा है। क्यों? गुरुजी कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा गौर हरि के जो महामंत्र कीर्तन चल रहा है, गौर हरि स्वयं ये हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र कीर्तन कर रहा है और इस कीर्तन के प्रभाव से जितने पशु पक्षियां हैं उनके मन में शरीर की जो अनुभूतियां सब चले गए। उनने अनुभव करने लगे कि हम तो आत्मा है, हम तो ये शरीर नहीं है, हम पक्षी नहीं है, हम पशु नहीं है, हम तो आत्मा है। इस प्रकार हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र कीर्तन करने के द्वारा, कीर्तन करने से, सत्संग में हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र कीर्तन करने से आत्मा स्वरूप जागृत होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं ये शरीर नहीं। तो महाप्रभु इस प्रकार कीर्तन करते करते जा रहे हैं। आप सब एकदम उसी झांकी को, उसी छवि को ध्यान करते हुए गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण तत्व के साथ संकीर्तन करते। 5 तत्व होता है, श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद।
ये 5 तत्व दोनों हाथ उठा के कीर्तन करते हैं। इसलिए जब हम भी दोनों हाथ उठा के कीर्तन करेंगे भगवान महाप्रभु प्रसन्न होंगे। इसलिए दोनों हाथ उठा के एकदम झूमते हुए प्रेम से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे पुकारिए राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे अब हम मिलकर दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम
कृष्ण हरे राम 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 हरे सब दोनों हाथ उठा के फिर पुनः एक बार जो पीछे बैठे हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा। दोनों हाथ उठा के झुकते हुए हरे दोनों भाई मिलकर के ये महामंत्र को प्रचार किया इस पूरे विश्व में। एक है नित्यानंद प्रभु जिन्होंने बलदेव जो बलराम थे, जो द्वापर युग में बलराम थे, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, और जो कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। इसलिए कैसे प्रभु दुई जन निताई गौर चंद्र, दो प्रभु हैं। वो कौन है? एक नित्यानंद प्रभु और एक श्री चैतन्य महाप्रभु। ये दोनों निताई गौर। इसलिए सब बोलिए निताई गौर हरि बोल, 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 निताई गौर हरि बोल। हरि बोल
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की निताई गौर प्रमानंदे हरि बोल। हमारे यहाँ पर सभी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ सिर्फ ध्रुव जी का कीर्तन सुनने आए हैं और उनके आने में थोड़ी देर हो गई है। इसलिए मैं ध्रुव जी को प्रार्थना करूंगा जो कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, जो गुरु महाराज जी का पसंदीदा कीर्तन करें। उसके साथ ही हमारे नरसिंह महाराज साथ हम महामंत्र करते हुए भगवान की आरती करेंगे। अभी गुरु महाराज जी का पसंदीदा कीर्तन ध्रुव जी के साथ कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। फंसी है नैया कोई सहारा दिखता नहीं, पार करो तुम्ही हो धनुष चलाने वाले हो, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भगवत्सल आने वाले। करो हे तुम्ही हो धनुष चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भगवान